हाँ तो बच्चा लोग सोनू क्लासेज में तरह वेलकम बढ़ुए। आज हमके बिहार बोर्ड क्लास 9th के मैथ के प्रश्नावली 5.1 के कुछ सवाल के बनावल जी समझल जी। इस वीडियो के लास्ट तक ध्यान से देखा लोग समझा लोग और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लो ताकि अधिक से अधिक लड़के अगर से अपन अच्छा से अच्छा हिसाब बना सकस, अच्छा से अच्छा अपन हिसाब के मजबूत कर सकस। ठीक है। क्वेश्चन कहता 5.1 के कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। देखा सत्य असत्य के गणना करेगा बड़ुए कि जो देले बड़ुए में से कौन सत्य व कौन असत्य है। जैसे देखा एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, सवाल कहता तो एकरा में का हुई ना ई का बड़ुए एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये सवाल का बड़ुए गलत बा। कैसे कि एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं गुजर सकती है केनियो से, समझ में आ गई। केनियो से हम खींच सकता नहीं। दूसर का देखा दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं ना। दूगो बिंदु से अगर हम रेखा के गुजरम तो एक ही रेखा गुजरी, चाहे एक देने से एक के साइड से गुजरी। जैसे देखा पहलका रहे कि एक बिंदु से एक ही रेखा गुजरी तो हम एगो रेखा गुजार देनी, एक ही गुजरता है। देखो हेनियो से गुजर गई, हेनियो से गुजर गई, हेनियो से गुजर गई, गुजरल कि ना। तो एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं गुजरी आ दूगो बिंदु से पूछा था तो दूगो बिंदु से कई गो रेखा गुजरी तो दूगो बिंदु से सिर्फ एक ही रेखा गुजरी। देखो एगो है ए हो गई है बी हो गई तो है दूगो बिंदु हो गई, एगो है जा दूगो बिंदु से कई गो रेखा गुजरता है, एक के गुजरता। ठीक बा। तो दूसर को गलत बा, पहल को गलत बढ़ू। तीसर का देखो एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एगो शांत रेखा हो गई तो मान लेनी है एगो रेखा हो गई, हमारे रेखा हो गई तो कहता है कि दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ावल जा सकता था। हाँ ये हेनियो से बढ़ जाई, हेनियो से बढ़ जाई, हेनियो से घटी जाई, हेनियो से घट जाई तो ये बढ़ भी सकता घट भी सकता। तो इका बा सत्य बा, 3 नंबर सत्य बढ़ुए। यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी। तो हाँ जब दो गो वृत्त बराबर बढ़ुए तो त्रिज्या भी का हुई बराबर हो जी। कैसे कि एगो के हम दूसर का पर रख हम तो दोनों का करूँ ढक ली तो ऐसे ही सही बा। अब कहता आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तो देख लो ये हाँ ये कहता कि ए बी बराबर पी क्यू तो पी क्यू बराबर एक्स वाई होई। तो हाँ कैसे कही तीनों का बा रेखाखंड बराबर बढ़ गए, जितना ए बी बा उतने पी क्यू बा उतने एक्स वाई बा। तो ए बी बराबर हम एक्स वाई भी कह सकता नहीं, पी क्यू बराबर एक्स वाई भी कह सकता नहीं। अब देखो 2 नंबर सवाल निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। जैसे देखो समांतर रेखाएं कहता, लंब रेखाएं कहता, रेखाखंड बा, वृत्त की त्रिज्या बा, वर्ग बा, कहीं क्या करेगा बा परिभाषा देवे के बा। जैसे देखो समांतर रेखा के करे कहल तो पहले जा देख लो समांतर रेखा तो है खींच देनी हम दूगो रेखा हम खींच देनी, ई का हो गई समांतर रेखा। ये दोनों रेखा का हो गई समांतर रेखा। यानी कहे के मतलब समांतर रेखा के परिभाषा अगर केहू पूछी तो समांतर रेखा के परिभाषा हम कैसे दें कह सकता नहीं कि ऐसी दो रेखाएं जिनकी बीच की दूरी हमेशा क्या हो समान हो। ऐसी दो रेखाएं जिनकी बीच की दूरी का होके हमेशा समान हो, मतलब हेजो बराबर हेजो बराबर हेजो केनियो नापम बराबर हुई थी समान रहे और ई का करे एक दूसरे को कभी ना काटे। एक दूसरा का अगर हम एकरा के बढ़ाइम हम हेनियो चाहे हेनियो तो ये कभी काटे ना। ठीक है नो, उससे हम क्या कहते हैं समांतर रेखाएं। यानी ऐसी दो रेखाएं जिनकी बीच की दूरी हमेशा समान रहे और वे एक दूसरे को कभी ना काटे अर्थात प्रतिच्छेद ना करे। काटे कहे का मतलब अर्थात प्रतिच्छेद न करे, उससे हम समांतर रेखा कहते हैं। उम्मीद की तरह लोग समझ में आ गई समांतर रेखा। देखो दूसरा का कहता है लंब रेखा। दूसर का हमारे बड़ुआ लंब रेखा के कहते हैं। ये बा लंब रेखा के करा कहल जाला सवाल में बड़ुआ लंब रेखा के करा कहल। तो देखो लंब रेखा के करा कहल जाई तो है एगो हम रेखा खींच देनी। ठीक बा
है एगो हमार रेखा गुल। अब ये रेखा पर एगो हम रेखा गुजारनी एकरा के, ठीक बा। जब गुजरनी चाहे पर डलनी, ये रेखा पर हम डलनी, ए बी रेखा पर अगर हम एगो दूसर का रेखा डलनी, चाहे रेखा खंड चाहे किरण डलनी, और डालना के साथ अगर ये 90 डिग्री के कोण बनावता तो ये का हो जाई, लंब रेखा कह जी, एकरा के लंब रेखा कह जी। समझ में आ गई। तो कहता है कि लंब रेखा के कह जाला। तो किसी सरल रेखा पर, सरल रेखा हो गई, किसी सरल रेखा पर पड़ने वाली वह रेखा जो दोनों ओर समकोण बनाती है। किसी सरल रेखा पर पड़ने वाली वैसी रेखा जो दोनों ओर समकोण बनाती है उस सम क्या कहते हैं, लंब रेखा कहते हैं। तो उम्मीद हो कि इहो तार लोग को समझ में आ गई हुई लंब रेखा क्या कहल जाला। अब कहता रेखाखंड, अगला बढ़ो देखो रेखाखंड के रेखाखंड किसे कहते हैं। तो रेखाखंड तो देखो हई हो गई हमार, हई ए हो गई, हई बी हो गई, तो ई का हो गई हमार रेखाखंड। तो रेखाखंड के क्या कहल जाला। तो दो बिंदुओं के मध्य रेखा का वह निश्चित भाग, दो बिंदुओं के बीच रेखा का वह निश्चित भाग जिसका मापन किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके उसे रेखाखंड कहते हैं। कहे का मतलब है जब हम खींच देनी है खींच देनी, ये रेखाखंड है। कैसे के रेखाखंड में दूगो किनारा होला, देखो है ए आ है बी, दूगो किनारा। रेखाखंड में दोनों तरफ तीर के निशान ना होला, ठीक बा। आ रेखाखंड की जो लंबाई होला ई का होला, निश्चित होला, फिक्स होला, ई ना बढ़ सकता ना घट सकता। तो रेखाखंड समझ में आ गई। जैसे कई किताबों में जो है सब दिले बा ए बी पी क्यू एक्स वाई, ये सब का है, एगो रेखाखंड है। रेखाखंड में दूगो किनारा बा ए बी पी क्यू एक्स वाई, ये सब बिंदु दिले बनू, तो ये रेखाखंड हो गई। आ रेखा में का होला, दोनों तरफ तीर के निशान होला। आ रेखा में आ किरण में का होला, एक तरफ तीर के निशान होला। रेखा किरण एक कनी के लंबाई का होला, अनिश्चित होला। अब जैसे देखो ये तो हो गई। अब समझाओ वृत्त की त्रिज्या, अगला दिले बड़ो वृत्त की त्रिज्या। तो किसी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को, परिधि तक की लंबाई को, परिधि तक की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक बा। जिसे और बढ़िया से लिखा करके किसी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। सिंपल बड़ुए, वृत्त की त्रिज्या क्या कहा जाला। तो किसी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। समझ में आ गई। वर्ग समझो, वर्ग के क्या कहा जाला, वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, मतलब वैसा चतुर्भुज जेकर चारों भुजा का होके चाहिए, बराबर होके चाहिए, आ प्रत्येक कोण जोन होके चाहिए समकोण होके के चाहिए, समकोण होके के चाहिए, ओकरा के वर्ग कहा जाला। तो उम्मीद होगी तार लोग के जब तक क्लियर हो गई हुई। 3 नंबर जो सवाल बा में कुछ करे के नहीं है, नीचे दी हुई अभी धारणाओं पर विचार करे के कहता है, विचार बनावे के नहीं है। 4 नंबर कहता है कि यदि दो बिंदु है ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है, देखो 4 नंबर है ए है बी आ एक अन्य के बीच का बा सी बिंदु स्थित बा, सी बिंदु स्थित है। तो ए सी बराबर बी सी, जबकि ए सी बराबर बी सी दे दिया बा, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। आकृति खींच कर इसे स्पष्ट कीजिए। तो आकृति हम खींच देनी। अब देखो मैं दे ले का वो लिखम हम पहले, तो लिखम दिया है, दिया है तो क्या दिया है, तो ए सी बराबर बी सी ये दे ले बा, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो ए सी बराबर 1/2 इंटू ए बी, ये हमारा क्या करके बा, सिद्ध करे के बा। ठीक बा, चलो सिद्ध कर दियो। अब हमारे ये देले बा ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी दे देले बा। जब ए सी बराबर बी सी देले बा तो एक में कुछ एक्स्ट्रा काम करम का, दोनों तरफ ए सी जोड़ने पर
तो ए सी जोड़ा ए सी प्लस ए सी बराबर बी सी प्लस ए सी है हो गल 2AC बराबर बी सी प्लस ए सी। तो फिर लिख 2AC बराबर, अब देखो बी सी प्लस ए सी तो बी सी आ जोड़ ए सी मिला दें तो का बन जाई ए बी, और ए सी बराबर हमार का हो जाई ए बी बढ़ले बा गुना में बता कहाँ जाई भागा में, यानी ए सी बराबर ए बी बाई 2। यह सिद्ध करे अगर का लिख सकता ना 1/2 इंटू ए बी तो करेंगे। 5 नंबर देखो, 5 नंबर कहता है कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। यानी 5 नंबर सवाल है फिगर बन गई ए बी हैजा हो गई सी एगो और हम लेम डी। ये कहता कि जो ना ए बी के मध्य बिंदु सी बड़ुए, लेकिन सी तो बड़े बड़े मध्य बिंदु, लेकिन मध्य बिंदु हम मान लेते हैं कि डी है जा बड़ुए, तब कैसे हुई? तब मध्य बिंदु माने इकरा के छोड़ के हम कहीं एगो लिख सकता नहीं कि डी हमार हो गई जो ए बी के मध्य बिंदु बड़ुए। आ तब बताए बड़ुए ये का अभी भी बड़ुए कि ना, ये मध्य बिंदु सी होता कि ना। ठीक है नु, जिसे क्वेश्चन कहता है कि सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। कारण कहता है कि सिद्ध कर कि जोन है ए बी रेखाखंड बड़ुए एक और मध्य बिंदु सिर्फ एक ही हुई सी, दूसर ना हुई। ठीक बा, तो ये बतावे के बड़ुए। तो मान लेता नहीं कि ए बी के मध्य बिंदु हमारे का हो गई डी। एक पहले लिख लो देले का बा ए बी के मध्य बिंदु सी बड़ुए, सी तो बढ़ले बड़ुए, लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि हमारे की सिद्ध करो कि ए बी के मध्य बिंदु सिर्फ एक ही हुई, दूसर ना हुई। तो मान लेते हैं अगर हमको डी हम है जो सी के बगल में मान लेते हैं कि जो डी हो गई, ये हमारे का हो गई ए बी के मध्य बिंदु। मान लेते हैं कि होता कि ना ये मध्य बिंदु होता कि ना, ये देखे के बाद तो जोन भइल तो लिखनी। अब हम जोन क्वेश्चन में दिल रहे कि दिया है रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु सी है, तो सिद्ध करे के बाद कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है ना, यही सिद्ध करना है। तो इज्जत तक हो गई। अब घर का हम मानम का मान ले बनी तो लिखम माना डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ये हमारा हो गई। इसलिए जब ए डी जोन बड़ुए हमारा डी ए बी के मध्य बिंदु हो गई तो ये हमारा का हो जाए ए डी बराबर का हो जाए डी बी हो जाए, ए डी बराबर डी बी हो जाए, इक्वेशन 1। लेकिन कहता कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है सी है, लेकिन ए बी का मध्य बिंदु का बा सी है। ये तो क्वेश्चन में कहता नु, लेकिन ए बी का मध्य बिंदु सी, जब सी है इसलिए जब सी बात देकर हम का कह सकता नहीं ए सी बराबर बी सी, जब सी मध्य बिंदु बात यानी ए सी बी सी के बराबर हो जी। ये हो गई इक्वेशन 2। अब ऐसे चला समीकरण 2-1 से दोनों घटा ला तो हई हो गई हमारे ए सी माइनस अब पहल का हमारा बढ़ ए डी, अगला बढ़ बी सी माइनस डी बी। तो ए सी में से ए डी जाई, ए सी में से ए डी जाई तो का बची डी सी बची, अब बी सी में से डी बी जाई तो बी सी में से डी बी जाई, यानी है बी सी छोट बा है बी डी बड़ बा, तो बड़ में से छोट घटी तो चिन्ह का ची हुई माइनस डी सी हमारे निकलल, माइनस डी सी निकलल, बी सी है बी सी में से पूरा बड़का घटा होता है बी डी घटा होता है, तो जब घटी तो है ना बची हमारे क्वेश्चन हमारे का बचल माइनस डी सी। अब है हो गई हमारे डी सी प्लस डी सी
बराबर में का बचल 0, तो ये कितना हो गई 2DC बराबर 0, ये हमार हो गई 0। 2DC बराबर 0, तो DC बराबर 0/2 भाग देनी तो हो गई 0। अब जब ये 0 हो गई तो जब हम लिखम अतः D और C बिंदु क्या है संपाती है, अतः D और C बिंदु संपाती है। D और C बिंदु संपाती है। जब संपाती है और D और C एक ही रेखा पर है, और D और C एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर है, इसलिए एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। इसलिए एक रेखाखंड और एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये हमारा प्रूफ कर है। 6 नंबर का कहता है, 6 नंबर से हम सवाल बढ़ो कहता कि आकृति 5.10 में एगो फिगर दे दिला वैसे ABCD दे दिले बा। अब मैं कहता कि AC बराबर BD बा, AC बराबर का बा BD हई बड़ू देले, तो कहता कि सिद्ध कर, कितना सिद्ध करे के बा या लिखा तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि AB जो है CD के बराबर है, हई सिद्ध करे के बा हमारा। तो जब हई सिद्ध करे के बा एक मतलब देखो AC बराबर BD, AC जो बढ़ुए हई AC जो बढ़ुए BD के बराबर बा, तो पहले एकरा के निकाला AC जब कब हुई, AC कब हुई जब हम AB में हम BC जोड़म, AB में BC जोड़म तो AC निकल जी। BD कब हुई जब BC में हम CD जोड़म, तब BC तो कट गई, बचल का चीज AB बराबर का बचल CD। ये हमारे का करे है प्रूव करे है ना, सिद्ध करे रहा था ना, सिद्ध हो गई। तो जो लिख दे दिया है खाली का दिले बा, तो AC बराबर BD दिले बा, ठीक बा। तो सिद्ध करे के बा, तो का सिद्ध करे के बा, तो सिद्ध करना है AB बराबर CD, ठीक बा। अब ऐसे चल बा प्रमाण में का, तो प्रमाण में हम लिखम, प्रमाण में हम का लिखम AC बराबर BD, या लिख दिया AC बराबर BD, प्रमाण में AC बराबर BD का भूल है तो दिले बा दिया है। जब दिले बा तब लिखा AC कब हुई जब AB में BC जोड़ा, मैं BD कब हुई जब BC में CD जोड़ा, मैं दोनों BC कट गए बराबर में रहते AB बराबर CD। ये हमारे प्रूफ करे रहा है, आंसर हो गई। उम्मीद हो कि ये तक बहुत अच्छा तरीका समझ में आ गई। 5.1 हमने क्वेश्चन पूरा बना लेंगे। अब अगला दिन हमने अगला क्वेश्चन माना जी, तब तक धन्यवाद।